रविदास जी के पास एक पंडित जी जा रहे थे, उनका रोज़ाना मिलना जुलना था रविदास जी से। उन्होंने बंदगी करी, राम शाम हुई कि रविदास जी चलो गंगा स्नान के लिए चलें, कि रविदास जी गंगा स्नान के लिए चलें। बोला कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप जाओ। बोला कि एक काम करना, मेरी भी माता गंगा मैया से बोल देना कि रविदास जी भी याद करते थे आपको। बोला कि अच्छा आप रहो, फिर मैं तो जाके आता हूँ। बोला ना ना, एक काम तो करना। बोले कि क्या? ये 2 पैसे मेरे भी गंगा मैया को भेंट में दे देना, लेकिन देना जब वो हाथ फैला के ले। पंडित जी ने ले लिए कि चलो जाता तो है ही, क्या लगता है दे देना। लेकिन ये बात उसने गलत कह दी कि 2 पैसे देंगे, कैसे हाथ फैला के लेगी? गंगा मैया ने आज तक हमें तो देखा नहीं। तो इसीलिए कहीं जा की रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त ऐसी। जिनकी भावना अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, उनके लिए तो सब झूठा है। जैसे अब रामचंद्र जी ने बताई ना, इसके लिए तो सब कुछ सच्चा है, लेकिन ये नकल ना कर लेना। कभी कल ने मैं आफत मेरी कर दो कि मेरा भी कैंसर ठीक कर उसका किया था, नहीं। ये तुम्हारे अपने विचार और ख्याल से होगा, नहीं तो ऐसे गलत भी हो जाता है। दूसरे देखा देखी का काम नहीं है। देखा देखी साधा योग, छिजे काया व्याप्य रोग। देखा देखी नहीं होता ये काम भी, योग भी देखा देखी नहीं किया जाता। मन के भाव इंसान को मिलता है। एक बार की बात है, एक इसी तरह से भक्त आदमी था, प्रभु की भक्ति किया करता था, घर परिवार में रहते हुए और गया घूमने फिरने के लिए। तो वो गया जाने के बाद में घर अपने, माताएं अपने नियम पर कायम थी, आदमी अपने नियम पर कायम थे। अब तो थोड़े समाज में विकृतियां आ गई थोड़ी बहुत। अब क्या कहें कि वैसे तो कहते हैं कि ज़्यादा एडवांस हो गए, मैं कहता हूँ थोड़े से बैकवर्ड भी ज़्यादा ही हो गए। उसको ज़्यादा एडवांस को मान लेते हैं। तो वो अपने घूम फिर के आए, स्त्री पतिव्रता थी, तो उसका रोज़ाना का कर्म था कि जब वो आते आज तो वो दूर से ही देखते ही और पानी लेके पहुँचती। पतिव्रता स्त्री पति को ऐसी इसी तरह से पूजती है जिस प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट को पूजता है। एक पल के लिए भी वो उसके ख्याल दूर नहीं करती, मन में उसी की भक्ति, उसी की सोच, सब कुछ वही रखती है। और यही ख्याल रखती है अब कहाँ गए, अब सोए होंगे, अब खाया कि नहीं खाया, भूख लगी होगी, अब नींद से उठे होंगे, कब बाहर से आएंगे, बाहर गए। वो बाजरा कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी। उसने देखा कि पति तो आ गए, तो अब उसने एक पल के लिए भी देर नहीं करनी थी। बाजरा कूटते कूटते मुसर जो ऊपर की तरफ गया था वहीं छोड़ दिया। पतिव्रत धर्म की ये शक्ति थी। ये बनावटी और झूठी बातें नहीं है, सब कुछ उस शक्ति के सहारे है। और सब कुछ है दुनिया में, बिना हुए कोई चीज़ नहीं होती। और लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने वहीं छोड़ दिया, वो वहीं रुक गया और जाके खुद पानी लेके कुल्ला करवा के आई। और कुल्ला करवाने के बाद में आके वो मुझको लेके फिर बाजरा कूटने लगी। अब पड़ोसन थी, उसने देख लिया। इनमें प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, माताओं में बड़ा प्यार आया उसको देख के। लेकिन घरवाले से थोड़ी उखड़ गई, कहने लगी कि मैंने आज एक अचरज देखा कि पड़ोस वाली स्त्री है, उसका घरवाला जब बाहर से घूम के आया और वो बाजरा कूट रही थी तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया। बोली उसके घरवाले से कहने क्या बड़ी बात है, उसका घरवाला उससे कहने लगा, बोले क्या बड़ी बात है ये, मैं कर दूं ऐसा? तो बोला कल ऐसे ही करना। वो बेचारा अपने टाइम से जाता था, सुबह उठते ही पहले खदेड़ा, वो सोया पड़ा था। बोला खड़ा हो, उठ लिया। उठने के बाद कहने ले जा बाहर चला जा घूम के आ। अब लोटा लेके गया, उसको बाजरे की जरूरत भी नहीं थी, बनानी रोटी थी, बाजरा डाल के मुसलखड़ में वो कूटना शुरू कर दिया। अब वो कई देर नहीं आया, फिर छोड़ के बैठ गई बीच में। फिर देखा उठ के नहीं आया, फिर वो आया, काफ़ी देर में आया तो पहले ही लगी बड़बड़ाने, गाली देने लगी, इतनी देर लगा के आया, ये क्या, क्यों उसका टाइम तो था ही नहीं ना, वो गलत टाइम पे आ गई। जब देखा बोली डट जा मैं पानी लेके आऊँ, वो मुसड़ उसने ऊपर छोड़ दिया। उसमें की शक्ति थी कोई,
देखा देखी का काम था ना, वो मुसड़ ऊपर छोड़ दिया, आगे सिर में लगा, सिर फट गया उसका। बोला ये ले। तो ये देखा देखी का काम तुम ना कर लेना, कभी कह दो रामचंद्र ठीक हो गया, दादा हमने भी ठीक कर। ये डॉक्टर लोग सब कुछ जानते हैं, इलाज भी है, दवाई भी है, उनके पास जाना चाहिए। तकलीफ जब शरीर में हो तो कभी काफ़ी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके पहुंचते हैं कि जी अभी लेके आए हैं हॉस्पिटल से कि देखो इसकी ये हालत है। अरे यहाँ क्यों लेके आए? डॉक्टर की सुपरविजन में रहता, वो इलाज करता। अच्छी बात है कि आदमी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम बुरा नहीं करते हैं किसी कर, उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। होता है तो काया का जो भी रोग लगता है समझो हमारा कर्म का भोग है, हमारा कर्म कट रहा है ये किसी भी तरह से। लेकिन उस टाइम में भी आदमी अगर संयम रखता है, धैर्य रखता है और अपने विचारों को कायम रखता है, घबराता नहीं है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो हरा देगा। बहुत से मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। इसलिए ऐसा काम कोई ना करो कि जिसके कारण अब तकलीफ हो। अब उनको पंडित जी को कहाँ यकीन, वो तो उस मुसलवाड़ी की तरह से था। जाके स्नान किया, फिर याद आया अरे रविदास जी के 2 पैसे हैं दे दूं। कहने लगे गंगा मैया रविदास जी ने 2 पैसे दिए थे। वो हाथ फैला के गंगा मैया से पानी में से हाथ निकला और वो लेके कहने लगे रुकना। उन्होंने एक कंगन ला के दे दिया, बहुत कंगन कहीं भी नहीं दुनिया में ऐसा, हीरे जवाहरात से जड़ी चमाचम कर। ये ज़्यादा चमकने वाली चीज़ होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी का। लालच आ गया कि रविदास क्या करेगा, उसको क्या पता, पूछेगा तो बता दो। रास्ता बदल के चला गया, वापसी में गया ही नहीं उसके पास कि भाई अगर पूछेगा तो। रविदास जी को पता था ही, वो तो जानी जान थे, उनको पता था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, पंडित जी ने क्या कर दिया। उसने सोचा इस कंगन को अगर राजा को दूं तो बहुत इनाम देगा। राजा के दरबार में पहुंच गया, बोला जी बहुत सुंदर कंगन है, ये लो। उसने सोचा राजा इतना धन दे देगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं कमाने की, पूरा परिवार ठाठ से खाएगा पिएगा ऐसा करेगा। राजा देख के कहने लगा ये कंगन एक है ये तो। बोला आने वाला दूसरा और लेके आ। अब दूसरा कहाँ से लाए? अब वहाँ तो होके ही नहीं आया जिसके लिए कंगन मिला था। अब रोक उसने फिर बतानी पड़ी कि जी ये तो मेरा नहीं, इस तरह से बात थी। बोले हम नहीं मानते। दरबारियों को लेके पहुंचा रविदास जी के पास, जाके प्रणाम करी। रविदास जी माफ़ कर दो गलती होगी। बोले क्या हुआ पंडित जी, गंगा स्नान से आ लिए आप? मैंने बोला आ लिया, कई दिन हो गए। बोले अब तो और आफत आ गई, आप संत हो, मुझे बख्शो, हम गलती करने आ रहे हैं, आप बख्शण आ रहे हो। बोला क्या गलती होगी? रविदास जी हंसने लगे। बोले कि जी इस तरह से मैंने आपके पैसे दिए तो गंगा माई ने आपके लिए कंगन दिया था और मैं लालच में आ गया, मैं राजा के पास लेके गया। राजा बोले या तो दूसरा ला, नहीं तो तेरे सारे परिवार को मैं कैद में डालूंगा या जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बचा सकते हो आप बचाओ। बोले कोई बात नहीं, संतों में दया होती है, उनके साथ दुष्टता करते हैं वो उनके साथ भी दया का बर्ताव करते हैं। सजा नहीं देते संत किसी को, और जो संत ऐसा करता है वो संत नहीं है। संत वैद्य और न्यायाधीश अगर पक्षपात करता है तो वो उस पद के लायक नहीं होते। संतों के साथ बड़े से बड़े जुल्म और अत्याचार लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने उनको अगर कोई कहे माफ़ करो, माफ़ क्या करना, वो किसी को कहते ही नहीं है। वो तो कहते तेरा लेखा परमात्मा अपने आप लेगा, कर्म तू करता है, सजा मैं क्यों दूं तुझे, तेरा कर्म देगा, मैं कर्म जो करूंगा उसकी सजा मुझे मिलेगी। रविदास जी कहने लगे पंडित जी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। कितने की कही है? बोला एक। बोला इसमें से निकाल ले। जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसमें से वो लोग भी हैरान दरबारी कि इसमें से निकाल ले, इसमें कंगन मिलते हैं, पानी तो सड़ा पड़ा है, बदबू मारता है, चमड़ा भिगोता है। कहने निकाल ले इसमें से। उसमें हाथ डाला तो कंगन में कंगन पूरी हार बना हुआ निकला, लाइन की लाइन निकली। बोला कि जो जरूरत हो उतना ले जा। बोला जी एक की कही है ना, ज़्यादा जरूरत हो ज़्यादा ले जा। नहीं एक ही।
एक लेके चले गए और कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इंसान का मन अगर सच्चा है तो उस चमड़ा भेड़ कठौती नाम उसी का कि उसी में सब कुछ मिलता है। इसलिए संतों के पास तो सब कुछ है, उनकी दृष्टि में, उनके वचन में, उनके आशीर्वाद में, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। हमारी भावना ही लेने वाली नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा। उन्होंने जात पात का भेदभाव मिटाया समाज से। उन्होंने कहा सभी की सभी प्रभु की संतान है, क्या जात और पात, किसने बनाई जाती पाती। हाँ, कर्म अच्छा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो नेक कर्म करने वाला है वो पंडित है, चाहे वो किसी भी घर में किसी भी जाति में पैदा हुआ है, और बुरे कर्म करने वाला है वो चाहे वो किसी भी ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है तो वो भी शूद्र है, नीचे नीचे कर्म करता है वो नीचे, अच्छे कर्म करने वाला अच्छा है। जाति का सवाल नहीं है। हम तो इंसान की जाति उसके घर परिवार से लगाते हैं कि इसकी ये जाति है। जाति कोई भी नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गंगा में गिरने वाले गंदे नाले भी अगर उसमें पानी गिरते हैं तो वो भी गंगा जल कहलाता है। प्रभु का नाम हर कोई पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट को भी धर्मात्मा बना देता है, पवित्र कर देता है, उसके सारे पापों का विनाश कर देता है। और संतों ने तो ये कही है कि उस गुणवान आदमी के पांव पूजो जिसके अंदर गुण है, और गुणहीन है तो चाहे वो कितने भी ऊंची जाति का उसके शकल भी ना देखो। गुरु का डांटा हुआ शिष्य, माँ बाप का डांटा हुआ पुत्र या संतान, कोई भी सुनार से पिटा हुआ सोना, लोहार से पिटा हुआ लोहा, खाती से पिटी हुई लकड़ी और कुम्हार से पिटी हुई मिट्टी ही इज्जत पाती हैं। अगर उनकी पिटाई नहीं हो, उनकी परीक्षाएं नहीं होती तो उनकी मैल और सुधार नहीं हो सकता, उनकी बुराइयां नहीं निकल पाती हैं। वो कब निकलती हैं? जब गुरु की डांट फटकार पड़ती है। डांट फटकार किसको पड़ती है? बुरी चीज के लिए पड़ती है, पाप कर्म के लिए पड़ती है, झूठ कपट के लिए पड़ती है। गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, आपको तो है। अगर सोचते होगे तो आपको सुधार की जरूरत है। आप अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हो, आप उस भक्ति के गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, उनकी बारीकियों को गुरु से समझना चाहते हो कि हमें भी बताओ वो तरीका कि जिसको पाके हम भी भक्ति के रास्ते पे चलें और अपने जीवन को सफल करें। तो स्वार्थ किसका? हमारा खुद का है। हम तो उल्टे गुरु पे एहसान टेकते हैं, गुरु को ही कहते हैं कि मैं तेरे सत्संग में नहीं आऊंगा, मैंने तेरा नाम छोड़ दिया, आज से हम आएंगे ही ना। किसके लिए आता था और किसके लिए नहीं आता? गुरु के लिए कोई काम किया? गुरु को कुछ तूने दिया? अरे गुरु से लिया होगा कुछ ना कुछ, गुरु को दिया हो तो बोल। इसलिए कहते सतगुरु सबको देत है लेता ना ही कोई। सतगुरु सबको देता है। तुम कभी ये 2-4 नोट दे के समझते हो, कोई चीज वस्तु दे के समझते हो कि मैंने गुरु को दे दिया? मिट्टी है, क्या करेगा गुरु? उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, जाजा संग रहना करता का नाम फकीर। फकीरी जीवन तो यह है कि उसको खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, फालतू की चीज क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है वो पूरी कर देंगे। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ही आदमी क्यों बुद्धि को खराब करेंगी। ये संसार के पदार्थ ही आदमी को ये चकाचौंध करके, आंखों से देखने वाली चीज उनको लूटती है, कानों से सुनने वाली चीज उनको लूटती है, जबान से सुनने वाली जो शब्द बोले जाते हैं वो इंसान को सुख और दुख देता है। इसी प्रकार से हमारी जो ये कर्म इंद्रिय हैं उनसे कर्म शुभ करने चाहिए और ज्ञान इंद्रिय उनसे पवित्र ज्ञान लेना चाहिए। इनको अगर हम सही तरीके से प्रयोग में लाएं तो बुराई की चीज को छोड़ के, इसीलिए इनका कहा है कि हंस रूप हो, काग वृत्ति को त्यागो। ये गुरु से मिलने से पहले जीव काग रूप में ही था। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। पहले तो ये काग रूप में था, लेकिन जब गुरु की शरण में गया, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने समझ दी,
और गुरु ने हमारा अज्ञान का पर्दा हटा दिया। वो ज्ञान हमारे अंदर है, गुरु नहीं देता, लेकिन उससे पर्दा उठा देता है और हमें कहता है कि ऐसा करो। करते 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 सब कुछ मिलता। क्यों कही कि अभ्यास करो, अभ्यास करो। सब चीज़ों के लिए जोर दे के कहा कि अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अभ्यास करने से मूढ़मती मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। एक एक अक्षर सीखने से तुम विद्वान बन जाते हो। एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाते हो। एक एक ईंट जोड़ने से तुम महल बना लेते हो। अरे एक एक गुण नहीं अपनाते आप, एक एक मिनट आप ध्यान नहीं करते। ईमानदारी और सच्चाई से पूछा जाए, कोई ध्यान में बैठता ही नहीं है। अगर ध्यान में बैठने का भी हो ना, अगर पश्चाताप भी हो तो ध्यान बैठना ही मान लूँगा मैं। इंसान को ये पश्चाताप तो होना चाहिए कि जो काम मुझे करना चाहिए, जिस प्रभु के हमारे ऊपर अनेकों एहसान हैं, जो हमें रोजी रोटी देता है, कितना सुंदर जीवन दिया है, कितना सुंदर शरीर दिया है, और फिर भी हम उसको भूले हुए हैं, तो हमारे से बुरा कौन होगा। सूरदास जी ने इस बात को बड़ी खूबी कहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि हमारे से बुरा कौन है। जहीं तन दियो ताहीं बिसरायो में ऐसो नमक हरामी, कि जिसने हमें सुंदर शरीर दिया और उसी को हम भूल गए, हम तो नमक हरामी हैं। सबसे बुरे नमक हरामी हैं, क्योंकि प्रभु की दी हुई चीज़ों को ही हमने भुला दिया, जिसने हमें सब कुछ बख्शा। अरे गुरु की दी हुई चीज़ को भुला दे तो वो आदमी मनमुख कहलाता है, मन मर्जी के काम करने वाला। और संत मत में गुरुमुख और मनमुख का ही इन दो चीज़ों की तुलना की गई है कि मन को सन्मुख रखते हो, गुरु को पीठ दिखाते हो। गुरु को जो सन्मुख रखता है और दुनियादारी को जो पीठ दिखाता है, उसकी हानि कभी नहीं होती। उनके लिए तो दया गरीबी और बंदगी बनी रहे, संतोष बहार जिनके दिल में दुई नहीं है, भवसागर से जाते पार। उनकी हानि कभी नहीं होती, वेद शास्त्र रहे पुकार। उनकी कभी हानि नहीं होती। हमारी ना मानो, वेद शास्त्रों की बात को मानो। आडंबर और पाखंड में ना पड़ो। ये तुम जाते हो ना, किसी से गंडे लेते हो, किसी से तबीज लेते हो, किसी से भूत प्रेत का इलाज करवाते हो, ये सब आडंबर पाखंड झूठ है, कपट है। ये बीमारी तुम्हारी मानसिक रोग है। मन बड़ा कमजोर हो चुका है, डरते हो हर चीज से। इसीलिए गुरु उन भ्रमों को निकाल के तुम्हारे अंदर वो सच्चाई की शक्ति भरता है, तुम डरते ही नहीं। अगर वो चीजें होती तो हमें तो कोई बसना ही नहीं देता, रहना ही नहीं देता, क्योंकि उनकी दुकान खत्म करते हैं। कोई कहता है कि इसको तो 60 सती लग गई। 60 सती सबको लगती है, बताओ कौन बचेगा उससे। 60 के महीने में जो कुछ है वो 60 सती लागे कि नहीं लागेगी भाई। और कोई यूं कहने वाला कि इसको तो कि काल सर्प योग लग गया। ये जमींदार सबके लाग रहा, ये 5-10 हर मौसम में मार ले हैं, इनके रोज काल सर्प योग लग गया रहे। वो यूं कहेंगे ओहो ये तो मूड़ों में पैदा हुआ है। मूड़ बिना कौन पैदा हो, ऐसे मूड़ काट दो एक भी घास भी कौन नहीं पैदा हो, सब मूड़ में पैदा होंगे। उन्हें बोला गण मिलाए थे, छठे दिन शादी टूट जा, गण मिले थे वो कड़े गए भाई। बिना गण मिलाए उड़े तो निभा दे थे, भाज भाज के ने भी पुलिस के पैर हम निभाते हैं कि नहीं। परमात्मा ने किसी को भी रजिस्टर करके लाइसेंस दे के नहीं भेजा कि जा तू दुनियादारी में जाके बैठ जा, तू भूत निकालेगा, तू गंडे तबीज देगा, तू उनके पापों को हर लेगा। जो असली ज्ञान है वो संतों के पास है। संत कभी आडंबर पाखंड नहीं करते और ना उनमें फंसाते हैं। तुम अपने मन से, शक्ति तुम्हारे मन में है और उस शक्ति को जागृत करने के लिए नाम है। उस नाम को याद रखोगे तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी। और जो नाम का जपने वाला है, चाहे तुम शमशान घाट में जाओगे ना, उड़े भूत नाचते हुए वो भी छिप जाएंगे कि आ गया दुष्ट। अरे जहाँ राजा की सिपाही या कोई फौज या पुलिस वाला जानता हो, कोई गंदा काम करेगा कि चोरी करेगा उसके देखते हुए। तो प्रभु का नाम तो ऐसी चीज है जिसके आगे भूत प्रेत पिशाच सब डरते हुए भागते हैं। उस नाम में शक्ति है ये। और तुम नाम लेके भी रोजाना हमारी छाती पे खड़े रहो, तबीज दिवाइयो दो एक माला बना के पहनोगे के वो तबीज कुछ भी को नहीं। वो तबीज बनानी ड्रेस है माखी थे भी, तो हमने जो तबीज दे माखी थे भी डरे, छाती पकड़ ले 1 मिनट में।
कि मरूंगा क्या हो गया, दुनिया ने तबीज देने लगा तू ड्रेस। लेकिन क्योंकि मांगते हो तो थोड़ा भय मिटाने के लिए, थोड़ा ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें हैं कि हाँ मैंने तबीज बांध लिया, मेरा कुछ नहीं हो। तबीज में क्या लिख रहा, क्या कहते खोल के देख क्या तुमने, तबीज में लिख रहा क्या तेरा कर्म तू ही भोगी है। ये तबीज गंडे से उनके अंदर पाखंडा में ना पड़ो। सबसे बड़ी चीज़ है नाम भक्ति, सबसे बड़ी है नेक कर्म करना। संतों ने ये उपदेश दिए हैं। किसी संत का भी इतिहास देखो, सब ने कहा भाई हक हलाल की ईमानदारी की कमाई करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का कहा मानो, जबान से सबको मीठा बोलो और धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी ना करो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब इन बातों को तो मानते नहीं और पाखंड वाली बात को जरूर मान लोगे। कोई भी आओगा पाखंडी, कितने लाल कपड़े पहन के कोई आ जाओ चाहे, बोले बढ़िया रे बाबा, ऐसा कोई बात नहीं। वो बढ़िया रे बाबा इतना काम करके चला जाता रहा, फिर बाद में शिकायत करते फिर वो लूट ले जाए। इसलिए भाई सच्चा रास्ता भक्ति का ये है कि आदमी ईमानदारी से काम करे, किसी का बुरा ना करो। जबान से क्यों किसी का बुरा करते हो, बुरा करने वाले का भी अच्छा करो। तुम्हें बुरा बोलता है उसको भी मीठा बोल दो, चुप हो जाओ। कोई तुम्हारे से गलती होती है तो माफ़ी मांग लो, अगला करे तो उसने माफ़ कर दो, ख़त्म कहानी। लेकिन तुम अगर बना लोगे ना, मैं इसकी क्या हिम्मत है, मैंने बोलने वाला कोई ज़्यादा ठाडा होगा ना, कमज़ोर नहीं होगा, इसकी क्या हिम्मत है। और जो उससे ठाडा हो तो बोले भाई ठाडा है क्या करा, तो इसका मतलब ठाडे नहीं, कोई तकड़ा नहीं। आदमी अपने कर्म अच्छे बनाओ, कर्म आदमी को सुधारता है, कर्म ही बनाता है, कर्म ही डबोता है। और कर्म हमेशा मन से किए जाते हैं। मन अगर तुम अच्छी जगह में जाओगे, संग तुम्हारे अच्छे लोगों का है, तुम्हें अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी बात सीखोगे, अच्छे तुम्हारे संस्कार विचार बनेंगे, और जैसी बात तुम सुनोगे वो तुम्हारे दिल में जाके वही उनका अंकुर बन के वही पेड़ बन जाता है। छोटी छोटी बातों से बड़े चोर डाकू बन जाते हो, छोटी छोटी बात अच्छी करने से आप जो है बड़े सेवक, बड़े दयावान, दानी और नेक पुरुष बन जाते हो, दूसरों का हित करते हो, अपना सर्वस्व दान कर देते हो। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो, विचार अच्छे रखो, और जो सतगुरु ने नाम दिया उसको भूल लो ना, क्योंकि नाम अगर भूल जाओगे तो समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया है। उस नाम को याद रखोगे ना तो बुरे कर्म से भी बच जाओगे। अब काफ़ी क्या करते हैं, एक बार तो दिखाई देते हैं, फिर 6 साल 8-10 साल के बाद फिर आते हैं, बोला जी गलती होगी, मैं मेरी तो करी नहीं भाई, तेरी करी से फिर सुधार ले, जड़ छोड़ा था उड़े तो फिर शुरू कर ले। वो समुद्र किनारे एक बैठा था, दूसरा आके ना हाथ मार दिया, बोले यार तने क्या कराया योग, बोले क्यों क्या हो गया, बोला मैं तो लहर गिनू था वो भुलवा दी तने, नहीं तो चलती रहेंगी फिर गिन ले। जिंदगी है भाई, अगर गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, बह जाते हो किसी भाव में, तो फिर दोबारा से अच्छा बनने के लिए कभी इंसान लेट नहीं होता। अच्छे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहो, किसी को सुख दे के, किसी को शांति दे के, किसी की सेवा करके, किसी भी प्रकार की इसको मदद दे के, मैं कहता हूँ तुम कभी दुखी नहीं रह सकते, तुम हमेशा सुखी रहोगे। खुद भूखे रह के दूसरे को रोटी दे के देख लेना, तुम्हारी भूख नहीं रहेगी। अपना आराम त्याग के दूसरे को आराम दोगे। जब आदमी खुद अपना नहीं छोड़ता है, त्याग नहीं करता है, दूसरे को कोई सुख नहीं दे सकता। किसी भी दुखी इंसान को आप अगर उसकी सहायता करते हो, भूखे को रोटी देते हो, ज़रूरतमंद का कोई मजबूर है किसी चीज़ से, उस मजबूरी में तुम उसकी मदद कर देते हो, वो इंसान आपको दिल से दुआ देता है। जो जिसको दिल से अच्छी दुआ देता है, वो दुआ उसको मालो माल कर देती है, खुशी देती है, शांति देती है, क्योंकि वो निकले हुआ वचन इतना शांति देने वाला होता है, उसके मन की सच्चाई होती है। वो आप लोग भी दिन में बहुत सच बोलते हो, लेकिन अब तो क्या है कि हमें ख्याल ही नहीं है, बोलते ज़रूरत से ज़्यादा है, उनकी ज़रूरत नहीं। यहाँ प्रकृति में हर चीज़ संतुलन में है, और संतुलन रखते हुए
हर चीज़ का बराबर प्रयोग करो, ज़रूरत के मुताबिक बोलो, ज़रूरत के मुताबिक खाओ, ज़रूरत के मुताबिक हंसो, ज़रूरत के मुताबिक सो। अगर तुम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो तो बीमारी मोल ले ली, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो तो कोई न कोई लफड़ा झगड़ा मोल ले लोगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन जोड़ लिया तो कि भी कुछ ना कुछ चोरी कचोरी लूट खसूट तुम्हारे साथ हो जाएगी। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि आदमी संतुलन में हर चीज़ रखे। अति का भला न बोलना, रति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, रति की भली न दुप। ना अधिक बोलना अच्छा, ना अधिक चुप रहना अच्छा, ना अधिक बरसना अच्छा, और ना अधिक धूप अच्छी। सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक हों। अपने जीवन में घर गृहस्थी में सारे काम करते हुए सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताओ, अपना मेहनत करके कमा के खाओ, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। जिस घर में प्यार प्रेम शांति है वो घर स्वर्ग के समान है, स्वर्ग और कहीं नहीं है। और जिस घरों में शांति है प्यार है वहाँ लक्ष्मी वास करती है, उस घर में टोटा नहीं आ सकता। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उनकी बात सुनते हो, उनके साथ बर्ताव अच्छा करते हो, समझो सभी देवताओं की पूजा कर ली आपने। लेकिन जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं होती, उनकी बात सुनी नहीं जाती, उनकी सेवा स्वरूपा नहीं होती, जबान से उनको कटु वचन बोल के दुख देते हो, या और कोई ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, उस घर में समझो कि नरक जैसा बर्ताव होगा। उस घर में भूत नाचेंगे, फिर गंडे तबीज काम नहीं करते उन घरों में। शांति का घर होना चाहिए, फिर भक्ति करोगे तो आपको जो घंटों में आनंद नहीं आता वो 2 मिनट में ये आनंद आ जाएगा।